सिद्धि तुम्हारे सामने आ जाएगी और फिर तुम उसको अपने वश में कर लें, तुम्हारे वश में हो जाएगी। तुम फिर जो चाहोगे सो तुम कर सकोगे, त्रिकालदर्शी हो जाओगे, भूत भविष्य वर्तमान हो, कहीं किसी को कहीं से कहीं भेज देना, कहीं कुछ से कुछ मंगा लेना, सब काम कर दोगे। अरे बोले, वो सिद्धि पीछे खड़ी थी तीसरे दिन और चिल्लाकर कह रही थी, प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या मांगता है। बोले, ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, उस पर इस विधि से ये क्रिया करनी है और मंत्र राज का ही जप, गुरु मंत्र का ही जप, कुछ नहीं, पर वो इस विधि से ये करना है। और प्रत्येक गोता में एक पलंग निकाल के बाहर पटक दिया, सैकड़ों मणिमय पलंग बाहर निकाल दिए, एक से बढ़कर एक। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको रिद्धि सिद्धि की कामना होती है। देखो, आप लोग अन्यथा मत मानना और मानो तो मानो। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले साधक को कभी भी रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं रहना चाहिए। हमें कोई चमत्कार प्राप्त हो जाए, हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए। स्वप्न में भी कामना होगी तो पथभ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितय न अनहित जानी। साधक का अनिष्ट अनहित रिद्धि सिद्धियों से होता है। हम आपको क्या बताएं, कई लोग वैष्णवता प्राप्त करने के बाद भी, भगवत शरणागत होने के बाद भी, और हम अधिक क्या कहें, घर द्वार छोड़कर साधु सन्यासी होने के बाद भी कई बार रिद्धि सिद्धि के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि गोपाल मंत्र जपते जपते तो सिद्धि भई नहीं, राम मंत्र, नारायण मंत्र, कृष्ण मंत्र जपते जपते तो सिद्धि भई नहीं, तो चलो अब किसी अघोरी को गुरु बनावें और फिर भूत प्रेत का मसान जगावें, भूत प्रेत का मंत्र जपें और सिद्धि हो जाए। इस प्रकार से वे पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं। एक सत्य घटना है, एक महापुरुष ने, एक महानुभाव ने गोपाल मंत्र के 18 पुरस्करण किए। कितने? विधि पूर्वक। कामना यही थी कि कोई सिद्धि हो जाए, सिद्धि हुई नहीं। अरे बोले, सिद्धि थी तो कुछ भई नहीं। एक मसानी मिल गया, मसान सिद्ध। उसने कहा, अरे बाबा जी ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, इतने दिन तक अनुष्ठान किया, 18 पुरस्करण गोपाल मंत्र के किए, गोपाल मंत्र भी बड़ा है, 18 अक्षर का है, और पुरस्करण की विधि भी कठिन होती है प्रत्येक मंत्र की। तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें मंत्र देते हैं, स्मशान में बैठ के जपो, मुर्दा की छाती पर बैठ के जपो, प्रबंध सब हम तुमको कर देंगे, तीसरे दिन सिद्धि तुम्हारे सामने आ जाएगी और फिर तुम उसको अपने वश में कर लें, तुम्हारे वश में हो जाएगी। तुम फिर जो चाहोगे सो तुम कर सकोगे, त्रिकालदर्शी हो जाओगे, भूत भविष्य वर्तमान हो, कहीं किसी को कहीं से कहीं भेज देना, कहीं कुछ से कुछ मंगा लेना, सब काम कर दोगे। अरे बोले, महाराज तो बहुत अच्छा है, इतने साल बेकार ही बर्बाद किए, गोपाल जी तो आए नहीं, चलो 3 दिन में सिद्धि आ जाएगी, यही ठीक है। वो स्मशान में बैठकर जप करने लगे तो वह तामसी सिद्धि, भूती प्रेत होते हैं और कौन होते हैं, वो आए तो सिद्धि पीछे खड़ी थी तीसरे दिन
और चिल्लाकर कह रही थी, प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या मांगता है। तो वो महापुरुष बोले कि तुम सामने तो आओ। नहीं, पीछे से मैं बोल रही हूं, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने पीछे से नहीं, सामने आओ, देखें तो सही कैसी होती सिद्धि। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। क्यों? बोले तुमने गोपाल मंत्र का जप किया है, तुम्हारी दृष्टि पड़ती जलकर भस्म हो जाऊंगी। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ। वो जो गुरु था, उपदेष्टा, वो दूर बैठा देख रहा था। बोले तुमने हाथ से अवसर खो दिया। बोले बस अब जो जितने कर्म होने थे सो सब हो गए। सकल कर्म कर थके गुसाई, सुखी न भय अभय की नाई। सब बर्बाद हो गया हमारा। फिर अपने वैष्णव गुरु की शरण में गए रो करके। बोले कोई बात नहीं, पंचगव्य प्राशन करो और फिर प्रेम से भजन करो। भैया ये तंत्र मंत्र की सिद्धि बहुत शीघ्र हो जाती है, लेकिन तंत्र मंत्र की सिद्धि की कामना स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी भी सिद्धियां होती हैं जो तामसी नहीं होती हैं, सात्विक होती हैं, पर सिद्धि मात्र भगवत प्रेम से, भगवत प्राप्ति के पथ से जीव को हटा देती है। इसलिए सिद्धि से तो अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। सिद्धियों का आकर्षण मन में किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए। हमने शायद पहले कभी कहा है कि नहीं कहा। एक बार पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज बोले बच्चा देखो, जुक्ति से मुक्ति होती है। पुराने महात्माओं के पास बहुत जुक्तियाँ थीं, कुछ न कुछ उनके पास चमत्कार थे जिससे वो उनके नाते से खूब लोग संतों को मानते। बोले देखो, जैसे एक बात बताएं, पानी बरस रहा है और आपके पास वो सिद्धि है, आप संकल्प कर लो कि 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा में पानी न बरसे, तो उतने में पानी नहीं बरसेगा। कोई तिरपाल पंडाल की जरूरत नहीं, चारों ओर पानी बरसेगा, उतने में पानी नहीं बरसेगा। कभी जरूरत पड़े तो इस चमत्कार को दिखाओ, बस एक बार दिखा दो, फिर तो लाखों लोग लट्टू हो जाएंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। इसमें कुछ वो नहीं है, थोड़ी ऐसा है, बस इतना ये काम करना है। बहुत सात्विक कार्य। बोले ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, उस पर इस विधि से ये क्रिया करनी है, और मंत्र राज का ही जप, गुरु मंत्र का ही जप, कुछ नहीं, पर वो इस विधि से ये करना है। तो हमको बताया तो हमारे मन में भी हुआ कि जब बता रहे हैं तो करने के लिए बता रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय जैसा उन्होंने बताया था वैसा मैंने किया। उसमें क्या करना होता है कि एक मिट्टी की गोली, एक विधि है, वो बताई नहीं जा सकती क्योंकि उसका निषेध है बताना। तो वो किसी पवित्र नदी की मिट्टी लेकर के, वो किस विधि से उस मिट्टी को लिया जाता है वो अलग बात है। उसको लेकर के उस गोली को यहाँ रख करके फिर जप में क्या करना होता है कि एक मिट्टी की गोली, एक विधि है, वो बताई नहीं जा सकती क्योंकि उसका निषेध है बताना। तो वो किसी पवित्र नदी की मिट्टी लेकर के, वो किस विधि से उस मिट्टी को लिया जाता है वो अलग बात है। उसको लेकर के उस गोली को यहाँ रख करके फिर जप कर लो, तो फिर संकल्प कर लो कि इतनी दूरी में पानी न बरसे तो पानी नहीं बरसेगा, ओला न बरसे तो ओला नहीं बरसेगा, संकल्प के अनुसार। तो दास ने उनकी प्रेरणा मान के वो काम कर लिया। अब सूर्य ग्रहण तो निकल गए, वृंदावन की ही बात है। 3-4 दिन पीछे महाराज जी के सामने जैसे हम पहुँचे, रोज जाते ही थे, शाम को जैसे ही मैंने दंडोत प्रणाम किया, शायद सर्दी का समय था, धूना पर बैठे थे, उन्होंने देखा, देखकर बोले, सीधे ही बोले,